देखिए, आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में घमासान मचा हुआ है। हालांकि ये चुनाव विधानसभा के हैं, लोकसभा के नहीं हैं। आज इन चुनाव में स्वयं मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी यानी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कई स्टेटों के सीएम वहाँ चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत ही, मैं इसको ज़्यादा अति निंदनीय मानता हूँ। ये अच्छा काम नहीं है। विधानसभा के जो चुनाव हैं वो स्वयं अब उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार स्वयं करें। क्यों? क्योंकि बड़े नेताओं के झूठे भाषणों से और बड़े नेताओं के चाटुकारिता से, बड़े नेताओं की चालाकियों से या झूठी घोषणाओं से वोटर जो है वो भ्रमित हो जाता है और जिस कारण अपराधी किस्म के यानी अयोग्य किस्म के लोग चुनाव जीत जाते हैं। लगभग 1 साल पहले आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ। वहाँ क्या स्थिति थी? एक तरफ अकेले अरविंद केजरीवाल, और जिन्होंने क्या शब्द कहा था कि यदि मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना। आज तक किसी भी पार्टी ने, मैं पूरे हिंदुस्तान की सारी विपक्षी पार्टियों को कह रहा हूँ और विशेषकर बीजेपी को, क्योंकि वहाँ पर जब दिल्ली में चुनाव था, एक तरफ अकेला अरविंद केजरीवाल एक साधारण आदमी और दूसरी तरफ सैकड़ों एमपी, कई स्टेटों के सीएम, स्वयं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यानी सारी हिंदुस्तान की बीजेपी घुटने के बल चला दी। और वो किसी भी बीजेपी वाले के नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि हमें काम किया तो वोट देना। केवल ये अरविंद केजरीवाल ने किया था और रिजल्ट सबको पता है। यही हाल अब पश्चिम बंगाल में होने वाला है। एक तरफ अकेली वह शेरनी, जिसको हम कहते हैं दुर्गा के रूप में, ममता बनर्जी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी की सारी सेना हिंदुस्तान की एक तरफ। और आपको पता है जीत किसकी होगी, ये बात कोई बताने की नहीं है। अच्छा ये होता कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो उम्मीदवार स्वयं अपना प्रचार, जैसे हमारे मोदी जी अपने मन की बात को टीवी के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंचाते हैं, तो क्यों नहीं वहाँ के उम्मीदवारों की जो अपनी चुनावी भाषण है वो भी एक निश्चित टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी की अपने मन की बात आती थी, हम किसी भी जरूरी काम पर गए हुए होते और जब चलता घड़ी में देख करके टाइम, भैया 5 मिनट बाकी हैं या 10 मिनट बाकी हैं, उस काम को छोड़ करके तुरंत प्रधानमंत्री जी का भाषण और मन की बात सुनने के लिए जाते थे। और आज हालात ये हो गई, आज मन की बात तो छोड़ो, मन की बात से तो पता नहीं क्या हो गया कि मन ही नहीं करा सुनने का। अब प्रधानमंत्री का जब चित्र आता है टीवी में, ऑटोमेटिक रिमोट से वो बटन दब जाता है, वो चैनल ही बदल देते हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रही ऐसा मेरे अंदर क्या हो गया। और बच्चों से पूछते हैं, कई बार मैं आस पड़ोस के जब मैंने तो अपने घर से टीवी का कनेक्शन ही कटवा दिया। अब कई घरों में जाकर के देखते हैं, बात चलती है भाई, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं इसको चैनल को चेंज कर दो, और उनके घर वाले कहते हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बच्चों का बड़ा मार्मिक जवाब होता है। 10-11 साल 12 साल के बच्चे क्या करें, नोले दादाजी इसको बंद कर दे तो कोई झूठ बोलता है। यानी कैसी हमारी पड़त बन गई प्रधानमंत्री की। और ये क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए। एक छोटे छोटे चुनाव, चाहे एमसी का चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, उठाया हेलीकॉप्टर, उठाया विमान और भाग लेते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे देश में आर्थिक मंदी है, कोरोना का संकट दिखा रहे हैं, कोरोना का भय है। जब कोरोना का भय है, आर्थिक मंदी है, फिर यहाँ से लूटा पैसा, कभी चलान के माध्यम से, कभी किसी के ऊपर जांच कर दी, पैसा सारा इकट्ठा करके, सिलेंडर महंगे करके, तेल महंगा करके, क्या ये पैसा ऐसे पाती फूकने के लिए पैसा इकट्ठा किया चुनाव में, वहाँ पर पैसा लगा दो सारा बिकाऊ मीडिया के ऊपर। ये प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय बात है? ये तो छुट भैया नेताओं का काम है वहाँ पर चुनाव प्रचार। हमारे राजा हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको अपना प्रचार स्वयं करने दो। तो मैं अब समस्या ये आ रही है कि शिकायत किसको करें। अब ये तो वो काम हो गया। एक लड़का गली में खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था, एक आदमी उसके पिताजी के पास शिकायत करने के लिए गया, भाई इसके पिताजी को शिकायत करेंगे। उसको जा कर के देखा तो आंगन में उसका पिताजी चलता हुआ पेशाब कर रहा, चल भी रहा, पेशाब कर रहा है। सोचा चल दादाजी को शिकायत कर दें। अब दादाजी को देखा तो छलांग लगाता हुआ पेशाब कर रहा है। बोला इनका तो खाना ही खराब है। वही आज राजनीतिक पार्टियों का हो रहा है, इनका तो खाना ही खराब है। वो मेंढकों की दौड़ जा रही थी, मतलब तुम्हारे में से प्रधान कौन सा है, और जो सा का हाथ लगा देगा वही प्रधान है। अब वही राजनीतिक लोगों का है, जिसका हाथ लगाएगा वही बेईमान,
और यानी उसके ऊपर यानी बेईमान की कोई कैटेगरी नहीं है। अब शिकायत किसको करें, यानी शिकायत करते 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 लास्ट में तो प्रधानमंत्री जी के पास ही पहुंचना है। अब प्रधानमंत्री जी स्वयं भ्रमित हैं। अब उनको ये नहीं मालूम भाई छोटे छोटे चुनाव में तुम्हारा काम क्या है। 135 करोड़ जब आबादी भाई बहन है, इनको आपस में लड़ने दो चुनाव, ये भी कोई तरीका हुआ। हमने और भी प्रधानमंत्री देखे हैं देश के, उनकी एक शान होती थी, गरिमा होती थी। अब तो एक सरपंच के लेवल का भी स्टैंडर्ड नहीं रहा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के तो ऐसे होते थे, बड़े दुर्लभ दर्शन होते थे। मुझे याद है जींद शहर के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे रानी तालाब के ऊपर, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, तिल रखने की जगह भी नहीं थी और बगैर किराए की भीड़ थी। आज तो ये बीजेपी वाले क्या करते हैं या दूसरी पार्टी वाले क्या करते हैं, किराए के लोगों को बुला करके जय जय बुलाते हैं। एक राजीव गांधी जी जींद में आए थे, वो दिन मुझे आज तक याद है। कई किलोमीटर लंबे लोग, जब मैं खुद उस भीड़ में शामिल था, पंजे पंजे में खड़े होकर के सब को दर्शनों को देखने के लिए, जैसे एक भगवान के दर्शन करने हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे टीवी में रहते हैं, 24 घंटे रैली में रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऊब चुके हैं। आज ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं, ये बीजेपी के छोटे नेता नहीं बताएंगे कि उनके स्वार्थन को, मैं आपको बिना स्वार्थ के बात बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की बात सुन सुन करके कान पक चुके हैं, देख देख करके हमारी आंखें बिल्कुल जो है खुजली, आंखों में खुजली होने लग गई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को तो जनता के सामने कम से कम आना चाहिए। धन्यवाद।